इंद सद्वंदियाणं त्योवणहित मधुर विशद वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हम स्वाध्याय करते हुए गाथा 99 पर आ गए हैं। यहाँ पर चूलिका का स्वाध्याय चल रहा है, अर्थात जो भी कुछ बाकी गाथाओं में पढ़ने से शेष रह गया था उनका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। गाथा 99 का पाठ करते हैं। जे खलु इंदिये गेजा विषया जीवे हिम होन्ति ते मुत्ता शेषम हवति आमुत्तम चित्तम उभयम समादियदि। जे खलु जो पदार्थ इंद्रिय गेजा विषया जीवे हिम जीवों के इंद्रिय ग्राह्य विषय हैं, होन्ति ते मुत्ता वे मूर्त हैं, और शेषम शेष पदार्थ समूह हवति अमुत्तम अमूर्त हैं, चित्तम चित उभयम उन दोनों को समादियदि ग्रहण करता है, जानता है। अन्वयार्थ में कुंदकुंद स्वामी क्या कहते हैं कि जो पदार्थ जीवों के इंद्रिय ग्राह्य विषय हैं, इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, वे मूर्त हैं, और शेष पदार्थ समूह जो ग्रहण नहीं किए जा सकते इंद्रियों के द्वारा, वे अमूर्त हैं। जो चित्त है यानी भाव मन उन दोनों को जानता है। यह गाथा मूर्त और अमूर्त के लक्षण का कथन है। इस गाथा में इस श्लोक में जीवों द्वारा स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय तथा के द्वारा उनके यानी उन इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वाले पदार्थ, स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसका स्वभाव है, ऐसे पदार्थ ग्रहण होते हैं। क्या कहते हैं अमृतचंद स्वामी की स्पर्शन इंद्रिय द्वारा स्पर्श जिसका स्वभाव है, ऐसे पदार्थ ग्रहण होते हैं। रसना इंद्रिय के द्वारा रस जिसका स्वभाव है, ऐसे पदार्थ ग्रहण होते हैं। घ्राण इंद्रिय के द्वारा यानी नाक के द्वारा गंध जिसका स्वभाव है, ऐसे पदार्थ ग्रहण होते हैं। और चक्षुर इंद्रिय द्वारा यानी आँख द्वारा वर्ण यानी रंग जिनका स्वभाव है, ऐसे पदार्थ ग्रहण होते हैं या ज्ञात होते हैं। आगे बताते हैं कि श्रोत इंद्रिय द्वारा यानी कान द्वारा वही पदार्थ उसके श्रोत इंद्रिय के यानी कानों के विषय हेतुभूत शब्दाकार परिनिमित होते हुए ग्रहण होते हैं। ये जो पदार्थ बतलाए थे अभी जो इंद्रिय द्वारा ग्रहण होते हैं, वो शब्दाकार परिनिमित होते हैं और फिर कान द्वारा ग्रहण होते हैं। जैसे स्पर्श शब्दाकार कैसे परिनिमित होगा, ठंड बहुत है। रस कैसे ग्रहण होगा, बहुत खट्टा है। और गंध कैसे ग्रहण होगी, बड़ी अच्छी सुगंध है। और वर्ण कैसे ग्रहण होगा, बड़ा सुंदर लाल रंग है। इस प्रकार वे पदार्थ कदाचित स्थूल स्कंदपने को प्राप्त होते हुए, कभी सूक्ष्म स्कंदपने को प्राप्त होते हुए और कभी परमाणुपने को प्राप्त होते हुए इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं। यानी इंद्रियों द्वारा स्थूल स्कंद, सूक्ष्म स्कंद और सिर्फ एक परमाणु
भी ग्रहण होता है। आगे कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा ये ग्रहण होते हों या ना होते हों, परंतु इंद्रियों द्वारा ग्रहण होने की योग्यता का सद्भाव होने से मूर्त कहलाते हैं। यद्यपि ये पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण हो या ना हो, ये उस समय की परिस्थिति पर निर्भर है, तो ग्रहण होने की योग्यता का सद्भाव अवश्य होता है, इसलिए ये मूर्त कहलाते हैं। जैसे किसी ने बहुत धीमे से कहा ठंड बहुत है, तो वो सुनाई नहीं दिया, लेकिन ठंड बहुत है, इन शब्दों में योग्यता तो है कान द्वारा ग्रहण करने की, इसलिए योग्यता का सद्भाव होने से ये मूर्त कहलाते हैं। और स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिन पदार्थों का स्वभाव है, ऐसे शेष अन्य समस्त पदार्थ समूह इंद्रियों द्वारा ग्रहण होने की योग्यता के अभाव के कारण अमूर्त कहलाते हैं। यह अमूर्त पदार्थ की परिभाषा है कि स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिन पदार्थों में होता है, वे पदार्थ समूह इंद्रियों द्वारा ग्रहण होने की योग्यता के अभाव के कारण अमूर्त कहलाते हैं। वे दोनों पूर्वोक्त दोनों प्रकार के पदार्थ मूर्त और अमूर्त चित्त द्वारा यानी भाव मन द्वारा ग्रहण होने की योग्यता के सद्भाव वाले होते हैं। चित्त भाव मन अनियत विषय वाला है, यानी 5 इंद्रिय में से प्रत्येक इंद्रिय का विषय नियत है। उस प्रकार मन का विषय भाव मन का विषय नियत नहीं है, अनियत है, और ये अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी यानी कि जानने योग्य जितने भी विषय हैं, उनको स्पर्श किए बिना जानता है। मन और चक्षु इसी तरह आँख भी बिना स्पर्श किए जानती है, तो ये अप्राप्यकारी कहलाते हैं मन और चक्षु। और मति शुद्ध ज्ञान के साधन भूत है। भाव मन मति तथा शुद्ध ज्ञान में निमित्त है, और वह अमूर्त तथा अमूर्त दोनों द्रव्यों को ग्रहण करता है, दोनों पदार्थों को ग्रहण करता है, जानता है। अब हम थोड़ा सा द्रव्य मन और भाव मन के विषय में पढ़ेंगे। 2 तरह के मन होते हैं, द्रव्य मन और भाव मन। जो मनोवरगणा के पुद्गल से बना हुआ अष्टदल कमल के आकार के रूप की संरचना होती है, वो द्रव्य मन कहलाता है। यह एक भौतिक रचना है। इस भौतिक रचना तंत्र में प्रवाहित होने वाली चैतन्य धारा भाव मन है। दूसरे शब्दों में आत्मा से मिली हुई चिंतन मनन रूप चैतन्य शक्ति ही भाव मन है। जीव में ज्ञानावर्णिक कर्म के जो क्षापशम से जो मनन करने की लब्धि प्राप्त होती है और मनन रूप यानी सोचने रूप उपयोग चलता है, वो दोनों भाव मन कहलाते हैं। अभी बताया था कि ये मति शुद्ध ज्ञान में निमित्त है, तो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षापशम से मति शुद्ध ज्ञान प्रकट होते हैं, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ऐसे के द्वारा जो मनन करने की लब्धि होती है और मनन रूप उपयोग चलता है, वो भाव मन है। और उस मनन क्रिया में जो सहायक है तथा जिसका निर्माण मनोवरगणा के पुद्गल के द्वारा हुआ है, वह द्रव्य मन कहलाता है। इस प्रकार भाव मन और द्रव्य मन के विषय में हमने जाना। आज की गाथा 99 यहीं पर समाप्त होती है। गाथा 100 का स्वाध्याय अगले वीडियो में होगा, जिसमें काल द्रव्य का व्याख्यान किया गया है। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।